आइए आइए आइए। बहुत बदमाश लड़का है ये, महा बदमाश। न जाने क्या क्या कह रहा था ये अकेले में। आओ आओ, ये तुम लोगों से भी कह रहा था, हम समझ गए। ये कह रहा था कि हमारा बताएं, हम तब जानेंगे। हमें इनके ऊपर के ट्रिप बताऊं ने कि कहां कहां के ट्रिप किए भाई साहब ने। हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, पीछे एक बालक, इन्हें तो आने ही दीजिए, इन्हें तो बैठा रहो। तो अच्छा तुम भी रुक जाओ, पीछे वाला बालक, चश्मा वाला, इनको भी आने दीजिए। ये भी बहुत बदमाश है, बुढ़ापे में बहुत दम है इनके। बहुत बुरा बुढ़ापा है। हाँ हाँ, ये आ गया। चलो पहले इन्हें बुढ़ापे को भेजो, तुम रुक जाओ बेटा। आइए डियर ग्रैंडफादर। हम ये सोच रहे कि जब बुढ़ापे में ये इतने रसिया हैं तो जवानी में ये कितने नहीं रहे होंगे। बैठो, आसन लो। हैं? तुम तो हमारा गलो भी पकड़ सका। ऐसा नहीं करेंगे बाबा जी। अच्छा पहले वहां सीताराम करो सबको, बहुत खतरनाक। सीताराम सीताराम। अरे भाई आप लोग जोर से बोलो, सीताराम सीताराम। अब बैठ सकते हो और बोलो भाई, आवाज नहीं आई आपके बाबा गुरुजी तक। सीताराम सीताराम सीताराम। मेरी वाइफ हॉस्पिटल से घर पे आ चुकी, चाबी मेरे पास है। बोली कब आओगी? मैंने 10 मिनट में आता हूँ, लेकिन गुरुजी ने मेरी सुन ली। सीताराम। देखिए आप बोले बागेश्वर धाम की जय। क्यों दादाजी, मतलब तुम हमसे नहीं डरते, लोगाई से डरते हो? ना, किसी से नहीं डरता हूँ। अच्छा। मेरे बड़े भैया बच्चे, किसी से नहीं डरता हूँ। हाँ। और मैं आपको बता दूं, हाँ। मैं आपको बुलाना चाहता हूँ सितंबर में। कहाँ? यहीं सूरत, ओबी सिटी लाइट महावीर इंटरनेशनल कॉलेज में। और मैं सनातन धर्म के लिए इस स्टेज से आह्वान करता हूँ, गुरुजी की इच्छा हो मैं बोल सकता हूँ। तो मैं रोक कौन सकता है? मैं हर आदमी को यह कहना चाहता हूँ, आप सनातन धर्म के लिए जगिए। मैं आपके साथ हूँ और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सबको तलवार बांटेंगे। कमिश्नर साहब ने बोला कि क्या दंगा फैलाओगे? नहीं, हर इंसान अपने घर की रक्षा करेगा, फिर समाज की रक्षा करेगा, फिर देश की रक्षा करेगा। कोई भी उसका गलत दुरुपयोग नहीं करेगा। बोलो बागेश्वर धाम की। कब? हम थोड़ी देर में दे रहे हैं, आप बैठ जाओ, हम 5 मिनट में। आप आसन ग्रहण कीजिए। खुशबू बहुत प्यारी आ रही। ले आओ, देव हमें यहाँ देव। ये भी हमारे होम मिनिस्टर साहब के बगल में से लाके आया हूँ, वहां पे मिलती है, जोरदार खुशबू आती है। अगर यहाँ पे 4 बूंद गिरेगी ना तो पीछे तक खुशबू जाएगी। वो भी कैसे जाएगी? बागेश्वर धाम के गुरुजी के द्वारा। बोलिए बागेश्वर धाम की। मैंने सोचा था आज अगर गुरुजी नहीं बुलाएंगे तो मैं 10 दिन में, चाहे घर में कुछ भी हो, बागेश्वर धाम जाके गुरुजी को जरूर बुलाऊंगा। अब आना ही पड़ेगा, पक्का आऊंगा। आओ नजदीक। एक या 2 बातें पूछ लो आप। मुझे 2024 में चुनाव लड़ना है। गुरुजी आपका आशीर्वाद है क्या? यहाँ पे उत्तर भारतीय 25 लाख हैं। अगर ये उत्तर भारतीय मुझे जिताते हैं तो हर एक को 1-1 मकान का सपना मैं पूरा करूंगा। ये मेरा वादा है। कुछ उत्तर भारतीय कह रहे हैं मकान के साथ लुगाई भी चाहिए। नहीं, ये काम भूल के भी नहीं करूंगा। ये हमारे हनुमान जी जब ब्रह्मचर्य है, ये काम मुझसे नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। काय का चुनाव लड़ना है आपको? मुझे 2024 का चुनाव लड़ना है। मैं अटल सेना का अध्यक्ष हूँ और श्री राम वाहिनी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। एमपी बनना है? हाँ, बनना नहीं है, खड़ा होना है।
खाली खड़ा। और जिताने के लिए तो पब्लिक के अगर आशीर्वाद हो गया आपके जरिए तो हो सकता है जीत भी सकता हूँ। क्या मौके पे चौका लगाया। ऐसे एडवर्टाइजमेंट में वो अच्छा कितने चतुर हैं देखो तुम। वो कह रहे सितंबर में बुलाना है क्योंकि चुनाव लड़ना है। बहने हमसे श्रद्धा थोड़ी है। नहीं नहीं हाँ। मैं यार मैं बताऊं, सितंबर में एक- क्यों? एक फिर मिनट तुम सर। मार्च में बुलाओ ना हमें। अच्छा चलिए 2024 चलिए 24 में मार्च में बुलाऊंगा, लेकिन पहले हमको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए काम करना है। इसके लिए मेरा प्रण है कि मैं इस मंच से ऐलान करता हूं। आज भी 3 मुसलमान हमारे ड्राइवर को कुछ बोल रहे थे, मैं बोला तुम संभल जाओ, और उन तीनों को इस तरह किया। बाकी ठीक है, आपने बोला। गुरुजी आप मेरा नंबर रखिए, मैं मिलूंगा आपसे। नंबर नहीं हमें लिखने, हम तुम्हारी कुंडली लिखें। हाँ बताइए। 2024 में सनातन के कार्य का पूर्ण करने का आशीर्वाद चाहते हैं। चुनाव एमपी का लड़ना चाहते हैं। तैयारी कमजोर है, तेज करें तो निश्चित योग बनेगा। बागेश्वर धाम की ये जितनी पब्लिक बैठी है नीलगिरी में, आप ही के द्वारा मैं आ सकता हूं, और बाकी बागेश्वर धाम के गुरु जी का आशीर्वाद है। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब चुनाव में खड़ा होऊंगा तो ऐसे लोग हैं जो मुझे अपने आप चुनाव का खर्चा देंगे। ये मुझे बाबा से पूरा पूर्ण विश्वास है। और मैं एक बताता हूँ बाबा जी मेरी माँ को कैंसर था 12 साल पहले, और यही हनुमान जी ने दुआ और दया के साथ एकदम 2800 पॉइंट ठीक कर दिया है। सालासर धाम में बिना गए राजस्थान अन्न और पानी नहीं लेती थी। यही हनुमान जी बाबा है जो मुझे एक बार घटना से बचाए। मैं आज हमें समझ में आ गया गुजराती का मतलब। मैं मारवाड़ी हूँ, लेकिन गुजराती बोल ही सब कुछ। हाँ समझ गए हम, तुम्हें पूरा समझ में आ गया। आपको देख करके हमें अपनी जबानी याद आ गई। आप मुझे पीए बना लीजिए, और माँ कसम कहता हूँ सनातन धर्म पैदा करके रख दूंगा। नहीं इनकी तो हमारी गद्दी खतरे में हो गई आज। ये 2 साल बाद हमारी गद्दी पर। नो आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, और हनुमान जी के बिना भी कुछ नहीं हूँ। बहुत अच्छा, आप अभी मेहनत करिए, ये तो ठीक है, मौज की बात अलग है। अभी कमजोर आपकी तैयारी है, हर प्रकार से कमजोर है। अर्थ से भी कमजोर हो, लोग व्यवहार में भी कमजोर हो, पहुंच में भी अभी कमजोर हो, उतने बड़े स्तर पर वो भी नहीं है। इसकी आप तैयारी तेज करें, कर्म का फल मिलेगा। सकारात्मक ऊर्जा हो, जो बालाजी की कृपा है उसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वर्तमान में अभी चुनाव असंभव है, इसलिए तैयारी तेज करो। आप बागेश्वर धाम आओ, हम आपको एक उपाय देंगे, कृपा बालाजी करेंगे, आशीर्वाद। मैंने बागेश्वर धाम में कॉल भी किया था। अच्छा, तो मेरे पास व्हाट्सएप भी है। हाँ। और वो मुझे पूछना चाहते थे कि आप कौन हो, मैं आपको बुलाना चाहता था, इसके लिए मैंने कॉल किया। अच्छा, मतलब कथा के लिए। हाँ। डिटेल तो नहीं आपने दी थी? नहीं डिटेल दी ना मेरी। नहीं मतलब चुनाव की डिटेल तो नहीं आपने? वो डिटेल नहीं दी थी, वो डिटेल नहीं दी थी। क्योंकि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, पहले ही पूछ लेते हैं। तो हमारा पीए बनना है आपको। एकदम पक्का। मैं जिस दिन बोलेंगे उस दिन घर द्वार छोड़ दूंगा। जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन 2026 तक अपनी गद्दी चल पाएगी। नहीं ऐसा नहीं है। 2 साल बाद ये पीठाधीश्वर बने नजर आएंगे। नहीं गुरुजी ये नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपका पीए बन के आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। और आप अभी आप केवल गुजरात में हिंदुओं को जगाइए, एकदम पक्का जगाइए, हिंदू राष्ट्र की मुहिम। जितने भी हैं बोले हनुमान जी की जय श्री राम। हम सभी तिलक लगाएंगे जो ने गुरुजी ने बोला है कल से, और सनातन धर्म जगाएंगे। और इसके लिए आप सबको जागृत होना है। मुझे तो मैं 10 मिनट में जा रहा था, लेकिन क्या मालूम कैसे मेरे भी लग गया नंबर। और बाबा जी से पहली बार मिला हूँ यूट्यूब पे, तो मैं खूब देखता हूँ इनका। सुबह जब उठता हूँ 5 बजे तो भी देखता हूँ। और कुछ चश्मा में गजब जम रहा है, ये पावर है मेरा। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं बहुत प्यारे दादा हो आप। बुढ़ापे में भी बहुत दम होती है, आज समझ में आ गया। गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरा लड़का 23 साल से अमेरिका में है, अमेजोन हेड ऑफिस सीनियर मैनेजर है। और बस इससे बड़ा हनुमान जी का आशीर्वाद। बहुत मस्त मौला हो बाबा, मस्त मौला। मस्त हूँ, इसीलिए वाइफ बोली कि मैं घर पे आके बैठी हूँ, चाबी मेरे पास है। मैं बोला तुम ठहर जाओ, 10 मिनट में निकलता हूँ। अब ये प्रोग्राम देखेगी तो और खुश हो जाएगी। अच्छा गुरुजी एक चीज प्रश्न पूछने आया था। मेरा साला किरण हॉस्पिटल में भर्ती है, वो मतलब डिस्टर्ब हो गया है, तो ये क्वेश्चन मेरा बहुत जरूरी था। मैं उसको किरण हॉस्पिटल में भर्ती किया हूँ, 3 दिन अच्छा है। लेकिन क्या नाम है उसका? रतन जैन। आपा खो बैठा है। हाँ ठीक हो जाएगा, बस मेंटलिटी भी दिक्कत हो गई है। हाँ ये आशीर्वाद। पागलपन अति हो गया है,
स्ट्रेस भी हो गया है, इन्फेक्शन भी हो गया है, बहुत ये- सी चीजें ये हैं, आशीर्वाद ठीक हो जाएगा। गुरुजी कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। बस बस बस, जय जय बागेश्वर धाम की। अब मैं गुरुजी का समय नहीं लूंगा, मैं उठता हूं। एक बार जोर से बोलिए बागेश्वर धाम की। अब गुरुजी के चरणों में मेरा माथा टेकता हूं। ये जो भी करते बता के करते हो, नेता के पूरे लक्षण हैं। देखिए, आप बागेश्वर धाम का जय बोलिए, कम से कम इसमें 50 आदमी का पर्चा कल लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, कल दरबार भी नहीं लगना है और ऐसे ही लग जाएगा? बाबा जी लगवा देंगे दरबार। ऐसे कैसे लगवा जरूर, आपका आज रात में सपना आ जाएगा। आप जहां ठहरे हो लवजी बादशाह के यहाँ, वो भी मेरे दोस्त हैं। चलो डांस कर दो, जाओ। डांस करूं? हाँ, तो आप गाओ, उसमें डांस कर दूंगा। हनुमान जी का गाओ पक्का। कीर्तिदान, कीर्तिदान गाओ जरा, माइक दो कीर्तिदान। गायक भी हम बैठा रहे हैं, गुजरात के नंबर 1 के गायक। हाँ हाँ हाँ, यही आ जाओ, आ जाओ, गुरु चेला की जुगलबंदी हो जाए। अरे हम तो हंस रहे हैं, रात को बैठेंगे बाप, सुनाओ। हेलो 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 हेलो। हाँ, नाचे गुणेश बाबा, नाचे हनुमान, नाचे ए पार्वती ना प्राणनाथ, बोलो भगवान अगड़ बम डाक वागे नीचे, डमरू। नीचे। नीचे नीचे नीचे। हम चले जाएंगे नहीं तो। वागे डमरू नाचे सदा शिव, आगे भैरव, अरे नाचे सदा शिव, आगे भैरव। धन्यवाद। बहुत सुन, एक बार कीर्तिदान के लिए जरूर धन्यवाद दो, ताली बजाकर। ले लो, जाओ, बहुत हो गई कृपा। अब बागेश्वर धाम आ रहा हूं। हैं, आइए आइए, हम आपको नहीं भूलेंगे। अब हम बताएंगे कि इस बच्ची को दिक्कत क्या है। रोगी भी, तुम भी नहीं बताओगे कि इस बच्ची को दिक्कत क्या है। ठीक है ठीक है। यहाँ पर अच्छा देखिए, ये अद्भुत बात है कि अब रोगी को भी नहीं बताना पड़ेगा। हमने आपके 2 पर्चे रखे हैं। पहले नंबर तो इन 4 पर्चों में से कोई भी एक पर्चा चुन लीजिए जिससे आप बुलवाना चाहो। फाइनल इसी पर्चे से बोलेंगे, पकड़ लीजिए, हाथ में ले लीजिए। ठीक, अब आप पढ़े लिखे हो, लीजिए पढ़िए। यहां पहले नाम बताया किसी को, समस्या बताई नहीं। नजदीक आई है, पूछा तो नहीं है पत्रकार महोदय भन ने पूछा होगा? नहीं, तुमने तो नहीं। पूछा है जी महाराज। तुमने तो पूछ लिया। सुनिएगा, मानसिक रोग, दिमाग में दिक्कत, फिट आते हैं, मंद बुद्धि है, वह 3 साल से ज्यादा से पहले से दिक्कत है, आयु के बाद इसको दिक्कत हो गई है। श्वेता नाम है बच्ची का, मृगी का दौरा बंद होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलिए, पर्चा यही बोल रहा, सही। तुम्हारा ही चुना हुआ पर्चा है। हाँ, मेरा ही चुना हुआ है। बोलो सीताराम। सीताराम। ये मंत्र है, धाम की पेशी करना है, आज से ही लाभ होगा। और जाओ, बालाजी कृपा करेंगे। ये अपने कैमरे पे भी आप दिखवा सकते हैं। मंत्र को अगर हो सके तो हिडन कर देना, ना हो सके तो कर दो, पूरा दिखा दो। आप लोग स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हो। कहाँ रहते हो आप? बड़ौदा से कंटिन्यू 3 घंटे गाड़ी चला के यहाँ आया हूँ। मेरे साले जी ने यहाँ बुलाया मेरे को। साले साहब ने बुलाया जी। अब सुनिए उपाय। ये तो थे पर्चा, समय लगेगा ठीक होने में, बहुत ज्यादा समय लगेगा। हाँ। क्योंकि ये अपनी आयु से भी पीछे चल रही है। सही बात है, एकदम हाँ, सही बात ठीक है। हाँ। अपनी आयु से पीछे चलने के कारण जो मंत्र चिकित्सा का विधान है उसमें समय लगेगा। बालाजी की ऐसी प्रेरणा है, पूरा आराम नहीं लगेगा। हाँ। मात्र इनको 60% लाभ होगा। हाँ। लेकिन फिट में, फिट मतलब मिर्गी का दौरा, हाँ, मिर्गी का दौरा इसको हर 3-4 दिन में आता और है। बहुत ज्यादा शरीर अकड़ जाता है, और 2 दिन तक बहुत बहुत परेशानी ज्यादा में परेशान। रहती है ये। जाओ, इसमें आराम लगने लगेगा, बोलो आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की। नहीं, बस चलिए। अब भेजिए अगला। किसने भेजा है? क्यों? TV9 महोदय, कहाँ है तुम्हारे रोगी?